तो साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे रेलवे में होने वाले ट्रांसफ़र के बारे में। रेलवे में जो आपका ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में कुछ संशोधन किया गया, जो कि आज ही आपके लेटर आया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। जो साथी हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो हम बात करते हैं रेलवे में ट्रांसफ़र के बारे में। म्यूचुअल ट्रांसफ़र था, उसके बारे में हम इससे पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरी हम चर्चा करेंगे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र की। तो हम देखते हैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र क्या होता है। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र भी आपके 3 प्रकार का होता है। इंटर जोन ट्रांसफ़र, इंटर डिवीज़न ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, इंटर आपके एडीएन डीएन जो AWA AST है ETC होते हैं वो ट्रांसफ़र। तो हम चर्चा करते हैं पहला आपके इंटर जोन ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के बारे में। ये आपका इंटर जोन ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। ये जो इंटर जोन ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र है, इसमें पहले आपके 2022 मार्च 2022 से पहले आपके 5 ईयर्स की जो रेगुलर सर्विस थी वो कंप्लीट थी। मतलब जब एक जोन से हम दूसरे जोन में जब ऑन रिक्वेस्ट लगाते हैं तो उसमें 5 ईयर रेगुलर सर्विस थी, वो कंप्लीट होनी चाहिए थी। लेकिन ये 3/2022 मतलब मार्च 2022 को बढ़ाकर कितना कर दिया है, रेगुलर 10 ईयर्स। कितनी कर दी है, रेगुलर 10 ईयर्स। तो अब जो आपकी सर्विस कंप्लीट है वो आप ऑन रिक्वेस्ट अगर एक जोन से दूसरे जोन में लगाना चाहते हो तो आपके 10 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए। हम बात करते हैं इसके ग्रेड पे क्या अंतर असर होता है। तो हम बात करें इसका ग्रेड पे होता है वो लोअर ग्रेड पे हो जाता है। जिस रैंकर कोटे से आप भर्ती हुए, अगर आप 1800 में भर्ती हुए और आप दूसरे जोन में, जिस जोन में आप रेगुलर 10 ईयर कंप्लीट किए, अगर आपने वहाँ पर कोई भी प्रमोशन ले लिया, आप 1900 में आ गए या 2400 में आ गए, तो आपने मान लो 1900 ले लिया, 2400 ले लिया या फिर 2800 ले लिया, तो वापस आप ऑन रिक्वेस्ट से अगर होम जोन में आओगे तो वहाँ पे आपका जो ग्रेड पे है वो वापस 1800 कर दिया जाएगा। मतलब जिस रैंकर कोटे से आप भर्ती हुए हो वहाँ तक आपकी सीनियरिटी गिरा के आपका ग्रेड पे कितना कर दिया जाएगा, 1800। और अगर आपका बेसिक पे देखा जाए, अगर आप भर्ती 1900 से हुए हो तो आपका 1900 कर दिया जाएगा, अगर आप 2400 से हुए हो तो आपका 2400 कर दिया जाएगा। हम बात करें इसका बेसिक पे, तो बेसिक पे में जो परिवर्तन होगा वो आपके 1800, 1900, 2400, 2800, 4200 ग्रेड पे स्केल के अनुसार घटा दिया जाएगा। यानी कि अभी आपका जो बेसिक पे वर्तमान में मान लो आपके 34,500 रुपये है, और वो बेसिक पे आपके जो सीनियरिटी गिरा के आपके 1800 ग्रेड पे किए गए हैं, उसमें जो पे स्केल है उसमें अगर ये नहीं मिल रहा और 200, 300, 400, 500 रुपये अगर कम मिल रहे हैं तो वो आपके घटाकर उतना बेसिक पे कर दिया जाएगा। ये होता है आपके ऑन रिक्वेस्ट में बेसिक पे में परिवर्तन आता है, लेकिन ज़्यादा परिवर्तन ना आके 200, 300, 400, 500 रुपये का परिवर्तन आता है। हम बात करें कैटेगरी ऑन रिक्वेस्ट में कैटेगरी की, तो कैटेगरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपका UR है तो UR मिलेगा, OBC है तो OBC मिलेगा, SC है तो SC मिलेगा, ST है तो ST मिलेगा। आपकी हम चर्चा करें इंटर डिवीज़न ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, तो देखिए इसमें क्या होता है। अगर आप इंटर डिवीज़न मतलब एक ही जोन में आप डिवीज़न चेंज करना चाहते हो, ऑन रिक्वेस्ट लगाना चाहते हो, तो क्या परिवर्तन आता है। देखिए इसमें रेगुलर सर्विस की ज़रूरत नहीं होती, एक डे सर्विस होता है और नियम आपके सेम इंटर जोन ट्रांसफ़र वाले होते हैं। मतलब इसमें केवल चेंजिंग इतना है कि आपके किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं होता, केवल आप एक डे अगर सर्विस कर चुके हो तो आप ऑन रिक्वेस्ट लगा सकते हो। आजकल जो आपके ऑन रिक्वेस्ट है वो HRMS ID द्वारा ऑनलाइन लगाई जाती है। बाकी नियम है वो आपके सेम जोन जो इंटर जोन ट्रांसफ़र हो रहे हैं ऑन रिक्वेस्ट वाले, वो नियम लगेगा। या आपके इंटर एडियन, इसमें हम बात करें कि जिस डिपार्टमेंट की आपकी सीनियरिटी होती है वो अगर डिवीज़न लेवल पर हो तो अभ्यर्थी को कोई भी ऑन रिक्वेस्ट मतलब डिवीज़न लेवल पे होगी तो आपको इस प्रकार की SSC to SSC के लिए कोई भी ऑन रिक्वेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहाँ से मैच्योर कर सकते हो। जिस डिपार्टमेंट की सीनियरिटी डिवीज़न लेवल पे ना होकर SSC लेवल पे होती है, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आता है उसकी सीनियरिटी आपके SSC लेवल पे होती है, तो आपका जो सेम नियम है वो इंटर डिवीज़न ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र वाला लगेगा। मतलब आपकी सर्विस है वो एक डे की रहेगी तो भी आप ये ऑन रिक्वेस्ट लगा सकते हो। और जो आपके सीनियरिटी ग्रेड पे है वो आपका जो आपके इंटर जोन ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र वाला ही सेम नियम लागू होगा। तो ये आपको यहाँ पे देखा जाए ऑन रिक्वेस्ट में तीन प्रकार के ट्रांसफ़र में सेम डिपार्टमेंट दिया जाता है। मतलब ऑन रिक्वेस्ट में आपने जो तीनों प्रकार के ट्रांसफ़र है उसमें आपको जो डिपार्टमेंट मिलेगा, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो अगले जोन में भी आपको जो आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही मिलेगा आपके पास। अगर SNT डिपार्टमेंट है तो SNT मिलेगा, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल मिलेगा। मतलब डिपार्टमेंट में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों हम देखते हैं जो आज आपके लेटर आया है वो आपके क्या बदला हुआ है क्या नहीं हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये आपके साउथ सेंट्रल रेलवे से जो लेटर आया उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये लेटर आज ही की डेट में निकला है, जो आपके 25/4/2023 डेट दिया गया है। और ये आपके जो P ब्रांच है वो आपके गुंत
कल की है और साउथ सेंट्रल रेलवे से ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र होकर आपके NWR में कहाँ पे लाया गया है, NWR में लाया गया है। ये आपके नॉर्थ वेस्टर्न रेल में, वहाँ पर आपको बीकानेर डिवीज़न अलॉट किया गया है। तो हम देख लेते हैं इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, मतलब ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र से ऑफ ट्रैक मेंटेनर है जो आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आते हैं, GTL है वो आपके गुंतकल का कोड है, तो वहाँ से आपके P ब्रांच से ये लेटर निकाला गया है। तो हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या नहीं हुआ उसके बारे में। या आपके टोटल 11 कैंडिडेट है जिनको बीकानेर डिवीज़न NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में दिया गया है। तो ये देखिए आपका द एम्प्लॉय विल बी टेक देयर सीनियरिटी दे न्यू सीनियरिटी, मतलब देख लो ये आपके मैंने अभी बताया था कि आपकी अब जो सीनियरिटी है वो न्यू सीनियरिटी का यूनिट बन जाएगा, मतलब अब आप ज्वाइन करोगे अगर बीकानेर में तो आपकी सीनियरिटी न्यू रहेगी। दूसरा पॉइंट आपके क्या कहता है कि आप जब तक न्यू सीनियरिटी में समाहित नहीं हो जाते तब तक आपके जो सीनियरिटी है वो मूल मंडल की रहेगी। तीसरी हम बात करें, दे विल नॉट सिक आपके रीट्रांसफ़र द, मतलब आपको किसी भी प्रकार की जो सिक है वो छुट्टी नहीं दी जाएगी, ये क्योंकि आपके अनुरोध के पश्चात, मतलब आपके अनुरोध के कारण ही आपका ये ट्रांसफ़र किया गया है। चौथा आपके देखा जाएगा कि DRSP VIG केस पेंडिंग, कोई के आपके जो लंबित केस है वो पेंडिंग तो नहीं है। पाँचवां पॉइंट आपका कहता है कि आपको जो स्थानांतरण में सुविधा दी जाती है, जैसे आपको CL सिक वगैरह दी जाती है वो, और आपके जो पेमेंट दिया जाता है ट्रांसफ़र टाइम में वो, और आपके जो पास है PTO है वो आपको नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र किया गया है, ये देखिए पॉइंट क्या कहता है कि क्योंकि जो आपके ये ट्रांसफ़र किया गया है वो स्वयं के अनुरोध पर किया गया है। हम आगे चर्चा करें। 6 नंबर पॉइंट आपके क्या कहता है, 6 नंबर पॉइंट आपके कहता है कि अगर आपके पास कोई भी रेलवे की संपत्ति या आपके पास रेलवे का कोई भी क्वार्टर हो तो वो खाली कर दे और रेलवे विभाग को सौंप दे। आगे हम बात करें, ये 7 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि नियमों से कड़ाई से पालन किया जाए। यह आपका जो 8 नंबर नियम है वो क्या कह रहा है कि आपके जो वहाँ से NOC दी जाएगी तो उसमें आपके क्या करना है, आपको रिलीज़ किया जाएगा तो आपकी जो फोटोग्राफ है वो आपके और सिग्नेचर वगैरह सब कुछ कार्य संभव कर लें। यह हम बात करें 9 नंबर पॉइंट की, तो 9 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि वर्तमान मंडल में जो आपके कर्मचारियों की वरिष्ठता है वो आपको बनाए रखना है, क्योंकि जो आपकी जो सीनियरिटी होगी वो आपके डाउन होगी, जितनी आपकी लोअर ग्रेड पे है वहाँ पे आपकी सीनियरिटी आ जाएगी और आपको न्यू सीनियरिटी यूनिट मिल जाएगा।